हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एस्टर के साथ एंड एसिड क्लोराइड के साथ देखेंगे। तो दोनों ग्रुप जो होता है सिमिलर बिहेव करता है, इसलिए हम लोग दोनों का रिएक्शन एक साथ देख रहे हैं। आपको याद होगा एस्टर क्या होता है। आपको जो एस्टर ग्रुप होता है वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ आर, ये एस्टर ग्रुप है। एसिड क्लोराइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे कोई हैलोजन लगा होता है। इस दोनों फंक्शनल ग्रुप को देखिएगा तो एक चीज कॉमन है, इसमें एक अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। यानी ओ आर माइनस आसानी से निकल सकता है, एक्स माइनस भी आसानी से निकल सकता है। यानी दोनों ही फंक्शनल ग्रुप में एक गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट। और यही एक स्पेशल रीजन है कि एसिड क्लोराइड और एस्टर का जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है वो अल्डिहाइड कीटोन से डिफरेंट है। बेसिकली एस्टर का जो रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वो दो इक्विवेलेंट के साथ होगा, यानी दो स्टेप में होगा। पहला स्टेप का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कीटोन बनेगा और दूसरा स्टेप का जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको एक अल्कोहल बनेगा। तो देखिए इसको हम मैकेनिज्म से डिस्कस करते हैं और हम लोग एस्टर का केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप एसिड क्लोराइड का केस बिल्कुल ही आसानी से समझ जाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक एस्टर दिया हुआ आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे हम OCH3 लिख लेते हैं और इसको आपने रिएक्ट किया CH3MgBr से। जैसा कि पहले भी कह चुके हैं, इस कार्बन पे निगेटिव, इस मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी एक यहाँ पे लोन पेयर है और ए जा करके इस कार्बन पे अटैक करेगा और ए बॉन्ड इधर ओपन हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको एक टेट्राहेड्रल स्पेसिस बनेगा। इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे पहले से OCH3 है और यहाँ MgBr के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टेट्राहेड्रल है क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है, यानी इसका शेप जो है टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के नाम से भी इसको समझ सकते हैं। बट ये जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है क्योंकि इसमें एक अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। ये क्या करेगा, यहाँ से एक OCH3 को भगा देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लोन पेयर है यहाँ पुश करेगा और इस OCH3 ग्रुप को निकाल देगा। अगर ऐसा करेगा तो आप लिख सकते हैं कि क्या स्पेसिस बना। यहाँ पे हम लिख रहे हैं RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 बचेगा और OCH3 जो है आपका आउट हो जाएगा। ये बेसिकली MgBr के साथ जाकर के कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो आपको पहला स्टेप के अंत में क्या प्रोडक्ट मिला, आपको मिला कीटोन एक प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन कैसा हुआ, ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन हुआ क्योंकि यहाँ पे आपने OCH3 ग्रुप को हटा करके क्या जोड़ दिया, CH3 ग्रुप जोड़ दिया। यानी जो पहला स्टेप है वो है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि एसाइल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं एसाइल सब्स्टिट्यूशन। और पहला स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हमने यहाँ तक एक मूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या कहिए एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज कर चुके हैं। रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा क्योंकि कीटोन जो बना है वो ज्यादा रिएक्टिव है इस एस्टर से भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एक बार फिर से इस कीटोन पे अटैक कर देगा। तो देखिए कैसे अटैक करेगा। आपके पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और एक आपके पास कीटोन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही वाला आपके पास है CH3MgBr। इसको आप अटैक करा दीजिए, इसको यहाँ अटैक कीजिए, इस बॉन्ड को ओपन करिए। अगर इसको करिएगा तो ये हो जाएगा RCO CH3CH3।
तो दूसरा स्टेप में आपको जो इंटरमीडिएट मिलता है वो इंटरमीडिएट बेसिकली स्टेबल होता है। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन कर लीजिए, यानी H3O+ से रिएक्ट कर दीजिए, तो आपको एक अल्कोहल मिलेगा RCOH, यहाँ पे CH3 ग्रुप और यहाँ पे एक आपको CH3 ग्रुप। तो ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? ये बेसिकली आपका 3 डिग्री का एक अल्कोहल जो है वो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप देखिएगा तो बेसिकली COO बॉन्ड पे जाकर के CH3 जुड़ा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है बल्कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो दूसरा स्टेप को आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी ये जो रिएक्शन है पूरा 2 स्टेप में हुआ। पहला स्टेप में सब्स्टिट्यूशन, दूसरा स्टेप में एडिशन, और जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो एक अल्कोहल मिल रहा है। ध्यान रखिएगा ये प्रोडक्ट पहला स्टेप पे स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि ये जो कीटोन बना वो एस्टर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इस पे CH3 MgBr का अटैक हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको एक अल्कोहल मिलेगा। अगर आप कीटोन के स्टेप पे स्टॉप करना चाहते हैं, इस रिएक्शन को आप चाहते हैं कि यहीं पे स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा रिएजेंट यूज करते हैं जिसको कि हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले हम लोग एसिड क्लोराइड के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है RCOCl, इस एसिड क्लोराइड पे भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करिएगा CH3 MgBr, तो सिमिलर स्टेप्स होंगे। CH3 माइनस है, यहाँ लोन पेयर है। पहला स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन और दूसरा स्टेप में एडिशन। मैकेनिज्म सेम होगा, जल्दी से इसको हम लोग लिख देते हैं। Cl है, आपके पास CH3 माइनस है जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, इसको ओपन कर देगा, यहाँ पे CO माइनस CH3 गुड लिविंग ग्रुप लगा हुआ, रिटर्न आएगा, इसको भगा देगा। इसके बाद आपको एक कीटोन मिल रहा है, आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एटलीस्ट 2 मोल है, तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक बार फिर से अटैक हो जाएगा। इस कार्बन पर अटैक कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए और नेक्स्ट स्टेप में इसको एसिडिफाई कर लीजिए। तो O माइनस हो गया, CH3 हो गया और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप एक और लगा दीजिए। तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ हो गया R आपका, यहाँ पे O माइनस CH3 और यहाँ पे CH3, और फाइनली अगर इसको आप एसिडिफाई कर लीजिए तो आपको एक 3 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा जो कि आपको एस्टर से भी मिला था। यानी एस्टर का प्रोडक्ट और एसिड क्लोराइड का प्रोडक्ट दोनों ही सेम होगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर आप देखिए तो ये जो अल्कोहल बन रहा टर्सरी अल्कोहल, इसमें 2 ग्रुप सेम है, क्योंकि ये दोनों किधर से आया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया। तो इस बात को इलस्ट्रेट करते हुए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है जिसमें आपको एक अल्कोहल दिया हुआ है और ये टर्सरी अल्कोहल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या इस अल्कोहल को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साथ ही साथ हम लोग एस्टर को यूज करके बना सकते हैं क्या? तो आपको देखिए याद होना चाहिए कि जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने कहा, 2 अल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो हम लोग एस्टर से बना सकते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 2 इक्विवेलेंट जाकर के जुड़ेगा। तो यहाँ पे ए अल्काइल ग्रुप और दूसरा वाला अल्काइल ग्रुप दोनों ही सेम है, यानी कि इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एस्टर से बना सकते हैं। क्या लीजिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा CH3 MgBr और कम से कम इसका 2 मोल लेना पड़ेगा। और एस्टर क्या लीजिएगा? एस्टर आपको जो बच गया, यहाँ पे CH3 है, तो एस्टर आपको क्या बच गया? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OET ग्रुप लगा लीजिए। तो ये एस्टर है, इसका 1 मोल अगर आप लीजिएगा
तो रिएक्शन होगा और आपका जो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल है वो बन जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको इधर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर कार्बन है, इधर OH ग्रुप है, इधर CH2 CH2 CH3 ग्रुप है और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है। क्वेश्चन वही है, क्या इसको हम लोग एस्टर प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं? इस मॉलिक्यूल को हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि इसमें जो तीनों ग्रुप लगा हुआ है वो तीनों डिफरेंट है। हम लोग को क्या होना चाहिए था? दो ग्रुप सेम होना चाहिए था, यानी कि हम लोग इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एस्टर के थ्रू नहीं बना सकते। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस मॉलिक्यूल में आपको CH3 COH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 दिया हुआ। आपसे फिर एक बार पूछा जा रहा है कि क्या इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एस्टर से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इस केस में तो तीनों ही अल्काइल ग्रुप जो है वो सेम ही है। हम लोग को तो दो ही सेम चाहिए था। तो क्या लीजिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? CH3MgBr। कितना मोल लेना पड़ेगा? कम से कम 2 मोल लीजिए। अगर एक्सेस में ले लिया तो और अच्छी बात। और आपको एस्टर क्या लेना पड़ेगा? CH3 C+O और इधर पे OET ग्रुप आपका लगा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें आपको pH ग्रुप इधर है, इधर कार्बन है, OH है, यहाँ पे pH है, CH3 है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इसको हम लोग एस्टर प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं? तो इस केस में भी आपका दो ग्रुप सेम है। यहाँ पे एराइल ग्रुप है, दोनों फिनाइल फिनाइल है। कहाँ से आ रहा होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या यूज करेंगे? PHMgBr। और आपको एस्टर क्या यूज करना पड़ेगा? CH3 C+O और इधर OET। ये आपका सिंथेसिस हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लीजिए, कम से कम 2 मोल लीजिए और जो एस्टर है आपका वो 1 मोल यूज होगा। इस केस में भी एस्टर का 1 मोल जो है यूज होगा। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोग कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एस्टर का जो प्रोडक्ट है उसको लिख सकते हैं या उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग एक चीज और डिस्कस करते हैं जो कि हमने पहले कहा था। हमने कहा था कि अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है और आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, जैसे मान लीजिए CH3MgBr, तो ये जो रिएक्शन है और दूसरा स्टेप में आपने इसका एसिडिफिकेशन भी कर लिया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लीजिए, तो आपका इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल तक चला जाता है। पहले क्या बनता है? पहले आपका कीटोन बनता है और बाद में ये जो है एस्टर जो है, कीटोन जो है बेसिकली इस केस में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या कोई उपाय है जिससे इसको हम लोग कीटोन पे ही रोक सकें, यानी कि हम लोग इसको अल्कोहल तक कन्वर्ट नहीं होने दें? ऐसा एक रिएजेंट है जो इस रिएक्शन को कीटोन पे रोक सकता है और वो रिएजेंट है ऑर्गेनोक्यूप्रेट। इस केस में हम लोग यूज करेंगे CH3 twice CuLi। इस रिएजेंट से यूज करिएगा तो जो एसिड क्लोराइड है वो जाकर के कीटोन पे स्टॉप कर जाएगा, यानी कीटोन स्टेज पे स्टॉप करेगा। जैसे कि मान लीजिए इसी एसिड क्लोराइड को CH3COCl को, इसको आपने रिएक्ट कर दिया CH3 twice CuLi से, तो ये जाके कीटोन स्टेज पे स्टॉप करेगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा CH3COCH3 होगा, एक कीटोन होगा। फाइनल प्रोडक्ट इसका अल्कोहल नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एस्टर के साथ और एस्टर के डेरिवेटिव या एसिड के डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड के साथ देखा और हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए। आने वाले वीडियो में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कुछ और रिएक्शंस देखेंगे और डिटेल में एल्डिहाइड कीटोन के बारे में चर्चा होगी। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।